एक तरफ मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मिस्र और दूसरी तरफ कई मुस्लिम देशों का चिर दुश्मन इस्राइल। इन दो देशों के बीच अचानक एक शांति समझौता हो जाता है और ये देखकर ईरान गुस्से में फट पड़ता है। पूरा मुस्लिम जगत हैरान रह जाता है। चलिए आज जानते हैं मिस्र ईरान इस्राइल शांति समझौते की कहानी, विश्वासघात और मुस्लिम दुनिया की प्रतिक्रिया। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही अरब देशों के साथ एक के बाद एक युद्ध शुरू हो गया। मिस्र हर अगली कतार में था। 1956, 1967 और फिर 1973 का योम किप्पुर वॉर। हर बार मिस्र और इजराइल आमने सामने, खास तौर पर 1973 का युद्ध, जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। उस युद्ध के बाद दुनिया समझ गई कि ये टकराव कभी खत्म नहीं होगा। जब हर कोई सोच रहा था कि अब एक और युद्ध होगा, ठीक उसी समय मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री मेनाहेम बेगिन के साथ अमेरिका के कैंप डेविड में एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते के मुख्य बिंदु थे: इजराइल सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा देगा, मिस्र इजराइल को औपचारिक मान्यता देगा, दोनों देश युद्ध बंद कर राजनयिक संबंध बनाएंगे। 1979 में यह समझौता साइन हुआ और मिस्र बना पहला अरब देश जिसने इजराइल को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। इस समझौते के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई ईरान ने। उस समय ईरान में इस्लामी क्रांति 1979 हो चुकी थी। इमाम खोमैनी, जो अमेरिका और इजराइल के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने कहा, मिस्र ने पूरी मुस्लिम दुनिया को बेच दिया है। इसके बाद ईरान ने मिस्र से राजनयिक संबंध तोड़ लिए और इजराइल विरोधी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देना शुरू कर दिया। लेकिन मिस्र के अंदर सभी लोग खुश नहीं थे। 1981 में एक सैन्य परेड के दौरान एक कट्टरपंथी मिस्री सैनिक ने राष्ट्रपति सादात की हत्या कर दी। हत्यारे का दावा था सादात ने इस्लाम के दुश्मन इजराइल से दोस्ती की है। आज भी मिस्र और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध कायम है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ और गाजा बॉर्डर पर मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान आज भी इस रिश्ते को मान्यता नहीं देता। ईरान का कहना है इजराइल मुस्लिम दुनिया का कैंसर है और आज भी मिस्र का यह फैसला मुस्लिम जगत में एक विवादास्पद अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। एक समझौता सिर्फ दो देशों का नहीं था, उसने पूरे मुस्लिम जगत के नक्शे को हिला कर रख दिया। मिस्र शायद अमन चाहता था, लेकिन ईरान ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना। क्या एक बहादुर नेता अकेले फैसला कर सकता है या फिर उसके कंधों पर पूरी उम्माह की जिम्मेदारी होती है?